हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायव त्रिवेदी। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच को पढ़ा, लेकिन यार हमने क्या बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन का मतलब नए बच्चों का बनना होता है। रिप्रोड्यूस्ड, कौन? पेरेंट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते। तो बच्चे तो नहीं बने यार, केवल दोनों सिस्टम में एनाटॉमी हमने वास्तव में पढ़ी उसकी। चलिए आज हम आपको बताएंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्या बात करेंगे हम लोग? फर्टिलाइजेशन, निषेचन और भ्रूणी परिवर्धन के बारे में। बच्चे कैसे बनते हैं कॉकरोच में। देखिए एक बात आपको बताते हैं, अगर आपने दोनों पिछली क्लासें देखी हैं तो मजा आ जाएगा आज आपको। चलिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो आपको याद होगा, पॉइंट में चलेंगे यहां पर कि टेस्टिस से क्या बना? स्पर्म बना था। क्योंकि टेस्टिस क्या है? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बना। स्पर्म बना या स्पर्मेटोजोआ, एक ही बात होती, कुछ भी कह सकते हो। अब इन स्पर्म को कहां स्टोर किया गया था? स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल्स। वृषण से शुक्राणु के बनने के बाद इन शुक्राणुओं को शुक्राशय में स्टोर किया गया और यहां पर क्या हुआ था? फॉर्म स्पर्मेटोफोर, यानी सभी स्पर्म एक साथ चिपक चिपक करके एक पैकेट के रूप में बदल गए और इन पैकेट्स को स्पर्मेटोफोर कहा गया। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समराइज किया गया। अब क्या हुआ? नंबर 2, ब्रीडिंग सेशन यानी जनन काल में, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मादा नर कॉकरोच से मिलती है जनन के लिए, जिसे हम कॉपुलेशन कहते हैं। अब क्या होता है? इस समय कॉपुलेशन के समय मेल के द्वारा स्पर्मेटोफोर को फीमेल में डिपॉजिट किया जाता है। मेल डिपॉजिटेड स्पर्मेटोजोआ इन, कहां पे स्टोर किया गया या कहां पर फीमेल रिसीव करती है? पीछे आपको बताया गया पिछली क्लास में, इन फीमेल जेनाइटल पाउच। इन फीमेल जेनाइटल पाउच। तो ऊपर वाली लाइन हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थी और नीचे वाली लाइन दोनों से थी। अब फीमेल ने स्पर्मेटोजोआ को स्टोर कर लिया। अब स्पर्मेटोजोआ ऊथिका यानी जेनाइटल चेंबर में जो एग थे, जो ओवरियोल से एग आ रहे थे सीरियल में, उनके साथ फ्यूज होते और इस प्रकार शुक्राणुओं का अंडाणुओं के साथ फ्यूज होने की घटना को हम निषेचन कहते हैं। द फ्यूजन बिटवीन द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द जेनाइटल पाउच। तीसरा पॉइंट, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस in the genital pouch of female। सीधा सीधा क्वेश्चन। अब क्या हुआ? अंडे निषेचित हो गए। याद करो, बताया गया था
कि मादा में कोलेटरल ग्लैंड्स होती है और उस कोलेटरल ग्लैंड्स के द्वारा निषेचित अंडों के चारों तरफ एक हार्ड केस, एक कठोर आवरण बनाया जाता है। इस कठोर आवरण को हम क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने, ऊथिका कहते हैं। फर्टिलाइज एग बिकम चेंज इन ऊथिका। चौथी बात, फर्टिलाइज्ड egg become change in ootheca, राइट। ऊथिका में ये इस तरीके से बदल गए क्योंकि कोलैटरल ग्लैंड्स ने इनके चारों तरफ हार्ड केस बना दिया। अभी क्वेश्चन यहां पर और पूछा जाता है कि सर एक ऊथिका में कितने अंडे होते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत स्पष्ट लिखा कि वन ऊथिका कंटेन 14 to 16 एग। ऊथिका कंटेन 14 to 16 एग, राइट। नाउ कितने अंडे इसमें भरे हुए हैं, 14 से 16 अंडे इसके एक ऊथिका के अंदर भरे होते हैं। अब एक बार में कोई भी फीमेल कितने अंडों को नहीं, ऊथिका को बाहर निकालती है क्योंकि अंडे तो ऊथिका के अंदर। तो अबाउट 9 to 10 ऊथिका आर लेड बाय फीमेल। अबाउट कितने बताए मैंने, 9 to 10 ऊथिका लेड बाय फीमेल। एक मादा के द्वारा एक बार में 9 से 10 ऊथिका को किसी नम ह्यूमिड प्लेस पर डिस्चार्ज किया जाता है, ले किया जाता है, अंडे दिए जाते हैं, अंडे बाहर निकाले जाते हैं, अंडे रखते जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट, तो सबसे पहली बात तो यही कि सर ये डेवलपमेंट परिवर्धन होता क्या है। देखो अंडे के अंदर से अंडा आ गया बाहर, अब अंडे के से बच्चे बनने के बीच की जो अवस्था होती, अंडे के अंदर उपस्थित दो न्यूक्लियस थे, स्पर्मेटोजोआ और एग, दोनों फर्टिलाइज हो गए। तो फर्टिलाइज एग से बच्चे के बनने की जितनी भी बीच की अवस्था होती है उसे हम परिवर्धन या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, पारोमेटाबोलस टाइप। अब तुम फिर कहोगे सर ये क्या होता है, ये पारोमेटाबोलस क्या है। देखो एक घटना होती है जिससे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटा माने बड़ा और मॉर्फोसिस का मतलब संरचना। तो संरचनात्मक रूप से जब कोई सजीव बड़ा होता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, काया बदलना, शरीर बदलना। तो किस प्रकार का कायांतरण है, पारोमेटाबोलस टाइप। हिंदी में भी यही बोलेंगे। अब तुम यार ये जानने की कोशिश मत करो ये क्या होता है, ये तुम्हें बड़ी क्लास में पढ़ने को मिले। एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, वरना ये अलग से एक टॉपिक बन के तैयार हो जाएगा अभी कि पारोमेटाबोलस टाइप क्या होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज पारोमेटाबोलस टाइप। इस दौरान जितनी भी स्टेजेस बनती हैं, यानी डेवलपमेंट कंप्लीटेड थ्रू द निम्फल स्टेज, डेवलपमेंट completed
थ्रू द निम्फल स्टेज। अब ये निम्फल क्या है? कॉकरोच का बच्चा जो इनिशियली अंडे के फूटने के बाद निकलता है, उससे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निम्फ। तो कई सारी निम्फल स्टेज आती है इनकी लाइफ में। निम्फ कंप्लीटेड 13 टाइम माउल्टिंग। निम्फ कंप्लीटेड 13 टाइम माउल्टिंग। माउल्टिंग का मतलब होता है जो कॉकरोच के ऊपर कंकाल पाया जाता है, जब इसकी संरचना बढ़ती है तो वो कंकाल उतर जाता है। तो करीब 13 बार ये कंकाल उतरता है, रिमूव स्केलेटन, इसे कहते हैं माउल्टिंग। फाइनली चेंज इनटू द एडल्ट। एक बात और, लास्ट बात, जो लास्ट निम्फल स्टेज होती है, लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड। यहां पे लिख देता हूं, लास्ट निम्फल स्टेज है विंग पैड फीमेल में, बट इन मेल विंग प्रेजेंट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। तो बच्चों, सारी बातें निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गई होंगी और आज से कॉकरोच समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, यानी अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन की बात करेंगे। बहुत दिन से आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, अब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो अपन ह्यूमन की बात करेंगे। यानी नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास, अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ज्वाइन करें 8:15 पर लाइव क्लास, ज्वाइन करें हमारी कटप्पा सीरीज को, ज्वाइन करें हमारे गोल्डन टेस्ट सीरीज को, ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम को और अपने नीट के सिलेक्शन को सिक्योर करें। थैंक यू।